Okay, in C language, we are taking a topic as what is algorithm. For making a program, we have to think something how we can implement our program. Okay, that's why we think a procedure or the step by step instructions. Okay, this is called the algorithm. That's why what is algorithm? An algorithm is a procedure. एक algorithm क्या होता है? एक प्रोसीजर है, एक ऐसा तरीका है या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है जिससे किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं. ओके, फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एज लाइक वी वांट टू प्रिंट एनी नंबर. ओके, किसी भी नंबर को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोसीजर को दिमाग में फिट करना पड़ेगा कि नंबर को प्रिंट कराने के लिए क्या हम स्कैनफ यूज करना चाहते हैं या डिक्लेरेशन के समय ही किसी नंबर को इनिशियलाइज कराना चाहते हैं. तो स्टेप सोच रहे हैं ना हम, कोई इंस्ट्रक्शन सोच रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा सोच रहे हैं, बाय विच जिससे कुछ नॉलेज मिल सके, काम फास्ट हो सके. ठीक है, ऐसी लाइंस हम सोचते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं एक प्रोग्राम के रूप में. तो ये जो चीज थिंक कर रहे हैं ना, हम एक प्रोसीजर बना रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं. ओके, ये एल्गोरिथम क्या करती है, दे परफॉर्म द फाउंडेशन ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम. किसी भी प्रोग्राम को लिखने की क्या है, ये बेस है, फाउंडेशन है. ओके, अब ये बता रहा है कि फॉर राइटिंग एनी प्रोग्राम्स, किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत है. ओके, हैज टू बी नोन, द फॉलोइंग हैज टू बी नोन, मतलब किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. इनपुट, कि हमें क्या इनपुट कराना है. आफ्टर इनपुटिंग द डेटा द प्रोसेस विल स्टार्ट. ओके, तो सेकंड पॉइंट इसने क्या कह दिया कि इनपुट के बाद हमें क्या टास्क भी परफॉर्म करनी है, इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है. इनपुट के लिए भी ध्यान रखा जाता है इस चीज का, और इनपुट के बाद भी ध्यान रखा जाता है कि क्या टास्क परफॉर्म करनी है ना, टास्क टू बी परफॉर्म्ड या प्रोसेसिंग टू बी परफॉर्म्ड. ओके, क्या स्टेप आगे हमें लेने हैं. ओके, और जब उन सब का पूरा परफॉर्मेंस हो जाता है, whenever our task will be performed, then we get the output. then हम क्या, हमको आउटपुट मिलता है. ओके, आउटपुट विच वी विल एक्सपेक्टेड. ओके, विच विल बी एक्सपेक्टेड, वी गेट द आउटपुट. हम वो आउटपुट को पाते हैं. ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम. फिर आपका आता है कि एल्गोरिथम को प्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है. ओके, एल्गोरिथम जो हम बोल रहे हैं ना कि हम सोच रहे हैं, मन में विचार ला रहे हैं, उसके बाद प्रोग्राम की कोडिंग करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं. ओके, तो इन चीज को शो करने के लिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कोडिंग करेंगे, इस चीज को शो करने के लिए हम कुछ डायग्राम्स का यूज करते हैं, कुछ पिक्चर्स का यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्रेजेंटेशन ऑफ अ एल्गोरिथम. किसी भी एल्गोरिथम को प्रेजेंट करने के लिए हम क्या टास्क परफॉर्म करेंगे, इसका बारे में ये बता रहा है कि क्या होना चाहिए. एक फ्लो चार्ट का यूज किया जाता है. फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. फ्लो चार्ट है वो एल्गोरिथम को ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है. कोडिंग से पहले जो मन में हमने विचार किया है उसको थोड़ा पिक्टोरियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना, जिससे हमें पता रहे. अभी तो छोटे प्रोग्राम करने हैं, मान लीजिए कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं या हम कह रहे हैं कि ये लो लेवल लैंग्वेज के नियर बाय भी मानी जाती है, हाई लेवल लैंग्वेज के नियर बाय भी मानी जाती है, तो बड़े बड़ा प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं. ठीक है, प्रोग्रामिंग
लेंदी की जाती है, तब ये फ्लो चार्ट्स का बहुत यूज होता है। ओके, वहां हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है, इनपुट हमें किसकी जरूरत होती है, तब हमें इन फ्लो चार्ट्स की नीड होती है। ओके, नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में और जो कट गई है आवाज वो सुनने को मिल जाएगी। अभी आप देखिए, एल्गोरिथम में ये बता रहे हैं कि presentation of algorithm is presented by using the flow charts. The symbols of flow charts are like start and stop. फर्स्ट सिंबल आप देख रहे हैं, ओके, ये जो फर्स्ट सिंबल आप देख रहे हैं वो आपका कौन सा है, स्टार्ट एंड स्टॉप। प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए या एंड करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। ओके, सेकंड है हमारा प्रोसेस ऑफ द स्टेटमेंट। प्रोसेसिंग करने के लिए हम ये एक रेक्टेंगल टाइप है, रेक्टेंगुलर सिंबल का यूज कर रहे हैं। ओके, देन हमारा है इनपुट आउटपुट के लिए भी हम लाइक पैरेललोग्राम यूज कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन के लिए इस बॉक्स का, डायमंड टाइप बॉक्स का यूज करते हैं। सब प्रोग्राम के लिए हम इस हेक्सागन टाइप सिंबल का यूज कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट स्टॉप के लिए हम सिलेंडर टाइप ये सिंबल जो यूज किया गया है इसका यूज कर रहे हैं। डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन लाइंस का यूज किया जाता है, ये डायरेक्शन लाइंस का यूज कर रहे हैं। ओके, तो कुछ ये फ्लो चार्ट्स के सिंबल बताए गए हैं जो एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंबल्स का यूज किया जाता है, इसलिए इन्हें फ्लो चार्ट्स कहते हैं। फ्लो बता रहे हैं ये, ठीक है, प्रोग्राम का फ्लो बता रहे हैं ये, इसलिए इनका यूज किया जाता है। आगे एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि जो ये फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं जिसमें सिलेंडर सिंबल का यूज कर लिया स्टार्ट और स्टॉप के लिए, ठीक है, पैरेललोग्राम्स का यूज कर रहा है, प्रोसेसिंग रेक्टेंगुलर, देन लास्ट में स्टॉप कर रहे हैं। तो हम एक प्रोग्राम ले रहे हैं कि मान लीजिए हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमें दो वेरिएबल्स को क्या करना है, ऐड करना है, राइट। तो हम मन में ये विचार लाएंगे कि सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स डिफाइन किए जाते हैं। वेरिएबल डिफाइन करने का क्या तरीका होता है, उसका डेटा टाइप लिखा जाएगा, जैसे INT इंट इंटीजर टाइप लिखा हमने, देन वेरिएबल का नाम लिखा। वी आर टेकिंग 3 वेरिएबल्स लाइक A, B एंड C। C में A और B का सम आ जाएगा, इसलिए C वेरिएबल ले लिया, ठीक है। A और B में हम क्या कर रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं, ये A में स्कैनिंग करा रहे हैं और B के लिए स्कैनिंग करा रहे हैं, और C में आउटपुट आ रहा है, A प्लस B आ रहा है। ओके, तो कुछ हमको ऐसा विचार सोचना होगा कि दो वेरिएबल्स को हमको ऐड करना है और एक तीसरे वेरिएबल में उसका एडिशन चला जाना है, इसलिए हमको 3 वेरिएबल लेने हैं। किन्हीं दो नंबर को ऐड कराने के लिए हमें 3 वेरिएबल की जरूरत है। हमने ऐसा विचार कर लिया। ओके, तो ये जो थिंक हमने करा है ना, हमने जो सोचा है उसको अब हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड, ठीक है, दीज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड एल्गोरिथम। इन्हीं को ही एल्गोरिथम कह रहे हैं। तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिख लिया कि हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया स्टार्ट, देन वी हैव टू रीड A एंड B। ओके, 2 वेरिएबल्स को हमको रीड करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये लिखा है ना, डिक्लेयर कर दिया। देन हमने लिखा है प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ A और स्कैनिंग कराई है, %D इन्वर्टेड कॉमास में कॉमा %A लिख दिया। तो ये रीड हुआ है ना, A रीड हुआ है, इसी अकॉर्डिंग B को रीड करा है, हमने B को रीड करा है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या लिख देंगे, रीड A एंड B। देन हमने क्या करा है, एक फॉर्मूला पुट किया है, C इक्वल टू A प्लस B। तो C इक्वल टू A प्लस B, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम बनाई जाती है, इस एल्गोरिथम के थ्रू ही जो हम विचार ला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है।
ठीक है, मिल रहा है ना ये इससे? तो ये हमने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को सोचा, लॉजिक्स क्रिएट करे, उनको राइट किया हमने, देन प्रोग्रामिंग करी है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट, हमें इस सी वेरिएबल को प्रिंट भी कराना होगा, इसलिए हमने लिख दिया प्रिंट एफ सम ऑफ गिवन टू नंबर्स इज %d, सी। सी जो ए और बी का एडिशन कर रहे हैं हम, तो सी में जाके असाइनमेंट हो रहे हैं, उस सी को हम क्या करा रहे हैं, एट लास्ट प्रिंट करा रहे हैं। तो हमने ये विचार किया था, इसको एल्गोरिथम के रूप में लिखा है हमने, प्रिंट और डिस्प्ले सी, और एट लास्ट हमने प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया है, करली ब्रेसेस आ गया, प्रोग्राम एंड हो गया है। इंट टाइप का ले रहे हैं इसलिए हमने रिटर्न 0 लिख दिया, मेन के आगे इंट लगाया है इसलिए क्या लिख दिया हमने, रिटर्न 0 लिख दिया। ओके, तो एल्गोरिथम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग, और इसी एल्गोरिथम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फ्लो चार्ट को क्रिएट कर रहे हैं। कि फर्स्टली we have to make cylinder symbol, start symbol, okay, then next step will be read a and b। read a और b करने के लिए हमने क्या देखा था फ्लो चार्ट में, ये बता रहे थे कि फ्लो चार्ट में इनपुट और आउटपुट के लिए रेक्टेंगल सिंबल का यूज होता है, पैरेललोग्राम का, है ना, ये बता रहे थे ना। थर्ड जो डायग्राम बना रखा है, इसमें क्या बताया जा रहा था कि इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम का यूज हो रहा है ना। तो इसी पैरेललोग्राम का हमने यूज करा है इनपुट आउटपुट के लिए। ये इनपुट आउटपुट के लिए हमने क्या कर दिया, पैरेललोग्राम का यूज कर दिया। उसके बाद एक फॉर्मूला लगाया है हमने एल्गोरिथम में, C इक्वल टू A प्लस बी। तो इसको डायग्रामेटिकली फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेसिंग होगी C इक्वल टू A प्लस बी। तो हमने इसको एक रेक्टेंगल में लिख दिया है, राइट। उसके बाद हमें प्रिंट कराना है और डिस्प्ले कराना है, अगेन प्रोसेस करना है। तो हमने क्या यूज कर लिया, इनपुट आउटपुट का काम है ये, है ना। आफ्टर प्रोसेसिंग हमने क्या किया, हमको आउटपुट लिखना है, आउटपुट के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, पैरेललोग्राम का, इसलिए हमने लिख दिया पैरेललोग्राम बना के राइट सी। प्रिंट और डिस्प्ले सी के लिए हमने क्या लिख दिया इधर, राइट सी। एट लास्ट स्टॉप, फिफ्थ स्टेप, तो हमने एक डायग्राम बना दिया स्टॉप, और ये हमने जो ये डायरेक्शन के लिए हमने लाइंस बना दिया है ना, ये एरो से हमने इसको ज्वाइन कर दिया है कि जो प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, टॉप टू बॉटम की तरफ जा रहा है। ओके, तो एक प्रोग्राम बनाने के लिए एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को क्या किया जाता है, सोचा जाता है और लिखा जाता है। एल्गोरिथम मतलब उन्हीं विचारों को एक लैंग्वेज के रूप में लिखना। उसके बाद फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं, ओके, डायग्रामेटिकली फ्लो बताया जाता है, और देन एट लास्ट उसको एक प्रोग्रामिंग के रूप में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ओके,